हेलो स्टूडेंट, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 16 हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहले पिछली वीडियो में हल कर चुके। तो 16 क्वेश्चन कौन सा है, देखिए कि एक त्रिघात समीकरण हमको दी गई है। तीन घात में एक इक्वेशन दे रखी है जो क्या है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0। इस जगह पर एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो 1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक p है, एक्स का गुणांक q है और अचर पद यहाँ पर क्या है, p है। तो इस समीकरण का प्रयोग करके हमको सिद्ध करना है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई, जहां अल्फा बीटा और गामा क्या है, ये अल्फा बीटा गामा इस दी गई समीकरण के क्या है, मूल है। हमने पिछली कक्षाओं में द्विघात समीकरण के मूल निकाले थे। जो किस तरह से निकाले थे कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। अब यहां पर देखिए त्रिघात समीकरण में क्या होता है कि यदि अल्फा बीटा गामा दी गई समीकरण के मूल हमको दिए गए हैं, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि मूलों का योग, यहां पर ये तीन कंडीशंस होती है। और द्विघात समीकरण में केवल और केवल दो कंडीशन होती है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा। इस जगह पर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि मूलों का योग कुछ इस तरह से निकलेगा, इस फॉर्मूले से कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इस जगह पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक है p बटे एक्स का गुणांक देखेंगे क्या है, यहाँ पर 1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आएगा, माइनस का p आएगा। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि इस तरह से गुणनफलों का योग वो किस तरह आएगा, x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इस फॉर्मूले से x का गुणांक यहाँ पर क्या है, q है और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, 1 है, यानी कि क्या मान आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का क्यों आएगा मान। लेकिन द्विघात समीकरण में ये कंडीशंस नहीं होती है, ये वाली। आगे देखिए मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा यानी क्या है, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अचर पद क्या है यहाँ पर, माइनस p बटे एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, 1 है, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस का p हो जाएगा। अब देखिए मान किसका निकालना है, इस वाले का, यानी कि LHS हम लेंगे tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। ये हमारा लेफ्ट साइड है। फॉर्मूला हम लिखेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या होता है, उस फॉर्मूले को लिखेंगे। क्या होता है वो फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तीनों tan इनवर्सों का फॉर्मूले के द्वारा हमने योग कर दिया। उसके बाद अगले स्टेप में LHS चल रहा है बराबर tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस, तीनों में से माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। यहां से tan इनवर्स, अब क्या करेंगे, हम इन समीकरणों का प्रयोग करेंगे। इनके मान हमने ज्ञात किए, क्योंकि अल्फा बीटा गामा दी गई समीकरण के मूल है, ये कहीं ना कहीं तो जरूर काम आएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माइनस p हम रख देंगे इस जगह पर, माइनस का p, और अल्फा बीटा गामा इसका मान क्या है, इसका मान भी माइनस का p है, माइनस का p बटे 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका मान कितना है, यहां से देखेंगे इसका मान है क्यू।
बराबर टेन इनवर्स, ये माइनस पी से माइनस पी कट जाएगा, क्या रह जाएगा 0/1 माइनस क्यू बराबर टेन इनवर्स 0। ये टेन इनवर्स 0 कब होगा? यदि क्यू का मान 1 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू का मान 1 हो गया तो 0/0 यानी कि अनिर्धारित रूप का क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि क्यू का गुणांक 1 नहीं होना चाहिए। और क्यू का किसी भी मान के लिए ये क्या होगा, टेन इनवर्स 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 हो जाएगा। और टेन का मान 0 कहाँ पर होता है? टेन का मान 0 होता है 0 डिग्री पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस तरह से टेन का मान 0 कहाँ पर होता है? n पाई पर, जो क्या है हमारा RHS है। n क्या है? पूर्णांक है। LHS बराबर RHS, यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि दी गई समीकरण को हल कीजिए। समीकरण हल करनी अब की बार हमको सिद्ध नहीं करना है। समीकरण हल करने का मतलब होता है कि दी गई समीकरण से हमको अज्ञात राशि x का मान ज्ञात करना है। इस जगह पर अज्ञात राशि क्या है? x है। a और b क्या है? कांस्टेंट है। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। समीकरण हल करने का मतलब यही होता है। तो हम देखते हैं इस समीकरण को वापस लिखेंगे कि दी गई समीकरण। अब हम देखते हैं कि सेक इनवर्स ए और माइनस सेक इनवर्स बी का हम फॉर्मूला नहीं जानते, होता ही नहीं है कोई फॉर्मूला सेक इनवर्स ए माइनस सेक इनवर्स बी का। इधर भी सेक इनवर्स ए माइनस सेक इनवर्स बी का फॉर्मूला लगेगा, जो होता नहीं है। अब क्या करेंगे हम कि सूत्र सेक इनवर्स ए बराबर सेक इनवर्स को हम किस में चेंज कर सकते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला है कोस इनवर्स में। कोस इनवर्स 1/a, यानी कि एंगल में अंश व हर को आपस में चेंज कर दो, सेक इनवर्स कोस इनवर्स में चेंज हो जाएगा। और कोस इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला है, यहां से कोस इनवर्स a/x, x/1 को a/x कर दो और सेक इनवर्स को कोसेक इनवर्स में बदल देंगे। यहां से कोस इनवर्स b/x, इधर कोस इनवर्स b/1 का 1/b हो जाएगा और कोस इनवर्स 1/a। अगले स्टेप में क्या करना होगा, एक चीज ध्यान से देखिए। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कोस इनवर्स ए माइनस कोस इनवर्स बी का और इधर लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। इसके बजाय हम क्या करेंगे कि जो ए के पद हैं, ए का एक पद तो ये है और एक पद इधर है ये वाला, इन दोनों को एक साथ करके इन दोनों में हम फॉर्मूला लगाएंगे। बाकी के एक पद बी का ये रहा, एक पद बी का ये रहा, यानी कि ए और बी के पदों को आपस में सेपरेट करते हैं। तो कोस इनवर्स a/x के पास में हम कोस इनवर्स 1/a को लेके आएंगे। अब हम फॉर्मूला इन दोनों में लगाएंगे, कोस इनवर्स a प्लस कोस इनवर्स b का बराबर कोस इनवर्स 1/b प्लस कोस इनवर्स b/x। इसको जब इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं कि कोस इनवर्स a प्लस कोस इनवर्स b बराबर होता है कोस इनवर्स ab माइनस रूट 1 माइनस a स्क्वायर रूट 1 माइनस b स्क्वायर। इसको चाहे एक्स वाई के रूप में लिख सकते हो, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस सूत्र से दोनों पक्षों में हम ये वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स इन दोनों में लगा रहे हैं। सबसे पहले कोस इनवर्स ए बी यानी कि एक्स वाई a/x और 1/a, कोस इनवर्स a प्लस कोस इनवर्स b बराबर होता है कोस इनवर्स ab माइनस रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर
1 माइनस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर 1/a²। दो कोस इनवर्सों को हमने एक कोस इनवर्स में कर लिया इस फॉर्मूले से। इधर की साइड भी फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी का। कोस इनवर्स ए गुणा बी माइनस रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर और रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर b²/x²। कोस इनवर्स से ये कोस इनवर्स अब हट जाएगा। इधर a से a कट रहा है, इधर b से b कट रहा है। क्या बचेगा 1/x माइनस रूट 1 माइनस a²/x² और रूट 1 माइनस 1/a² बराबर 1/x माइनस रूट 1 माइनस 1/b² और 1 माइनस b²/x²। 1/x से इस 1/x को हम काट देंगे। उसके बाद रूट हटाना है हमको। रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे 1 माइनस 1/a²/x² और 1 माइनस 1/a²। इधर की साइड रूट हट जाएंगे, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। इधर 1 माइनस 1/b² और 1 माइनस b²/x²। उसके बाद इनका हमको क्या करना है, गुणा करना है। 1 का गुणा करेंगे 1 से, 1 का इससे करेंगे, उसके बाद इसका इससे करेंगे, यानी 4 पद आएंगे, इसका इससे करेंगे, यानी कि प्लस का हो जाएगा a²/x² और 1/a², यानी कि इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है बराबर। इधर की साइड इसी तरह से गुणा कीजिए 1 माइनस b²/x² और माइनस का 1/b² और इसका गुणा इससे करेंगे प्लस का 1/b² डॉट b²/x²। यह b² कटेगा, इधर a² कटेगा, 1 से ये 1 कट जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 1/a² माइनस a²/x² और प्लस का 1/x² बराबर माइनस का b²/x² ये वाला और माइनस का 1/b² और प्लस 1/x²। 1/x² से 1/x² भी कट जाएगा। अब जो हमारे पास 4 पद बच रहे हैं, इन चारों पदों में हमको क्या करना होगा, x का मान हमको ज्ञात करना है। दी गई समीकरण को हमको हल करनी है। जब दी गई समीकरण को हल करनी है तो अब करना क्या है, x का मान निकालना है। x का मान ज्ञात करने के लिए हमको x अलग करने पड़ेंगे, अचर अलग करना पड़ेगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x के जो पद हैं, एक तो पद ये है और एक ये है, इन दोनों को एक साइड कर लेंगे, यानी कि इस वाले को इधर भेज रहा हूं। क्या हो जाएगा b²/x² माइनस का a²/x², यानी कि x के पद हैं ये दोनों को दोनों, इनको एक साइड कर लिया। बाकी अचर पदों को उधर रखना है। तो सबसे पहले इसको लिखो, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/a² और क्या बच रहा है माइनस का 1/b²। कांस्टेंट अलग कर दिए। यहां से चाहे तो एलसीएम ले लो या फिर 1/x² कॉमन ले लो, तो क्या आएगा b² माइनस a² अपॉन x²। एलसीएम हो गया। इधर यहां से एलसीएम आएगा a² b², ये हो गया एलसीएम। तो क्या हो जाएगा b² माइनस a², ये b² माइनस a² भी कट जाएगा। क्या बचेगा, इधर देखेंगे 1/x² इधर बचेगा और इधर की साइड 1/a² b² बचेगा।
यहाँ से तिरछा गुणा से एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और वर्गमूल करने पर x बराबर आएगा प्लस माइनस ए बी। यहाँ पर ध्यान देंगे चूंकि x बराबर माइनस ए बी, निरस्त करने पर यह आंसर हमारा गलत है, क्योंकि x बराबर माइनस ए बी दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, यानी कि इसका हल नहीं है। जब संतुष्ट नहीं कर रहा है तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अतः x बराबर प्लस का ए बी ये हमारा आंसर होगा, दी गई समीकरण का हल होगा। यानी कि x बराबर इसमें इस जगह पर ए बी रख दिया जाए, x की जगह पर ए बी, तो ए बी हम रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए, इस जगह ए बी रख दिया और इस जगह पर ए बी रख दिया, तो यहाँ से ए से ए कटेगा, यहाँ बी से बी कटेगा, तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए, जो हमारा RHS है। ये हमारा x बराबर ए बी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। x बराबर माइनस ए बी रख के चेक कर लेना, वो दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको हम निरस्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दी गई समीकरण को हल कीजिए। ये हमको एक समीकरण दे रखी है, इसमें हमको अज्ञात राशि x का मान ज्ञात करना है। समीकरण हल करने का मतलब x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले पे, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन इनवर्स की फॉर्म में, एक कोस इनवर्स की में और एक tan इनवर्स की फॉर्म में। और 2 tan इनवर्स x का कोस इनवर्स की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स की फॉर्म में क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, इसमें हमने इक्वेशन लिख ली जिसको हमको हल करना है। तो यहां से हम एंगल के अंदर देखते हैं कि अंश में हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, अंश में से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे, इसको मैं लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, अंश में से माइनस कॉमन लिया है एंगल में से। इसी तरह से यदि हम यहां पर हर में से माइनस कॉमन ले ले तो 2x को एज इट इज लिखेंगे बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। यहां पर हमने 1 प्लस का किया है, एक्स स्क्वायर माइनस का किया है, माइनस कॉमन लेना है, इज इक्वल टू 2π/3। इक्वेशन हमको सिद्ध नहीं करनी है 2π/3, हमको 2π/3 साथ में लेकर चलना है, दी गई समीकरण को हमें हल करना है। तो यहां से अब देखिए हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सा, ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कोस इनवर्स माइनस थीटा, कोस इनवर्स माइनस एक्स बोल लो या थीटा बोल लो, और इधर लगा रहा हूं मैं tan इनवर्स माइनस का थीटा लगा लो, बराबर क्या होते हैं, कोस इनवर्स के एंगल से अगर यदि माइनस को बाहर लेके आना है तो कैसे आएगा, पाई में से घट के आएगा, यानी कि पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। और tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, डायरेक्ट माइनस tan इनवर्स थीटा, डायरेक्ट माइनस बाहर ले सकते हैं लेकिन कोस इनवर्स में से नहीं ले सकते। सूत्रों से क्या हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगी, पाई माइनस क्या कर रहे हैं, कोस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, ये लिख दिया, प्लस यहां देखेंगे tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, यानी कि 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/3।
अब देखिए ये फॉर्मूला हम लिखवा चुके, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, tan इनवर्स के गुणा में से 2 हटाने का, और ये भी 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है। साइड में हमको लिखना है फॉर्मूला कि चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर ये और बराबर ये सूत्रों का हमने प्रयोग किया है। इन सूत्रों का प्रयोग करके पाई माइनस ये 2 tan इनवर्स x के इक्वल है, ये वाला फॉर्मूला हम सिद्ध भी कर सकते हैं किस तरह से कि हमको यहाँ पर tan थीटा रखना है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा का है। कोस 2 थीटा है जो कोस इनवर्स से कोस काट जाएगा, 2 थीटा बचेगा। इस तरह से हमने पहले हल कर चुके हैं। माइनस इधर क्या है, ये भी 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है ये वाला। अगर इस जगह y होता यहाँ पर 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता। लेकिन यहाँ पर एक ही अज्ञात है जिसका मान हमको निकालना है, एक ही समीकरण हमको दी गई है, बराबर क्या है 2π/3, यहाँ से 4 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x मिलकर 4 हो जाएंगे माइनस के, बराबर 2π/3, और इस पाई को यहाँ से हटाकर इधर भेज रहा हूँ माइनस पाई। ये पाई कहाँ से आया, कोस इनवर्स के एंगल से माइनस को हमने बाहर लिया है, तो इस फॉर्मूले से माइनस बाहर आया है। तो यहाँ से माइनस का 4 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3 में से पाई घटाएंगे एलसीएम द्वारा, तो क्या हो जाएगा 2π माइनस 3π, 2π माइनस 3π यानी कि माइनस π/3। अगले स्टेप में 4 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3, माइनस से माइनस कट जाएगा, या tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई बटे 3 गुणा 4 यानी कि 12। इस 4 को यहाँ से हटाकर इधर ट्रांसफर किया है तो 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू tan इनवर्स को उधर भेज दो, क्या आएगा पाई बटे 12, और tan पाई बटे 12 का मान हम नहीं जानते। tan 30 डिग्री का जानते हैं, 60 डिग्री का जानते हैं, पाई का जानते हैं, पाई बटे 12 का नहीं जानते। इसलिए हम x का जो मान है, हमारा आंसर है, उसको यहीं पर छोड़ना है। तो x इज इक्वल टू 10 पाई बटे 12 से ये समीकरण जो है हमारी संतुष्ट होती है, और यही हमारा इस समीकरण का हल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दी गई समीकरण को हल कीजिए। ये हमको समीकरण दे रखी है, इसमें ध्यान दीजिए, इस वाले समीकरण में x का मान हमको ज्ञात करना है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब जगह पर क्या है, tan इनवर्स है, इधर की साइड अकेला tan इनवर्स है, इधर 2 tan इनवर्स योग के रूप में है। तो इन दोनों tan इनवर्सों को हम फॉर्मूले से जोड़ देंगे, और इधर भी हमको tan इनवर्स दिया गया है, तो दोनों tan इनवर्स यहाँ से हट जाएंगे और x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो कौन सा लगाएंगे, सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इधर लगा रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई, ये हमारा x है, ये हमारा y है, x प्लस वाई बटे 1 माइनस x गुणा y। दी गई समीकरण में इधर क्या है, tan इनवर्स 2 बटे एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में ये tan इनवर्स से tan इनवर्स यहाँ हटा देना। अगले स्टेप में क्या करना है, अंश में क्या एलसीएम आएगा, अगले स्टेप में हटा देंगे tan इनवर्स को। एलसीएम जो आएगा वो क्या है, 1 प्लस 2x और 4x प्लस 1। ये एलसीएम हमारा अंश में आएगा, और हर में क्या एलसीएम आता है, 1 प्लस 2x और 4x प्लस 1, सेम एलसीएम आएगा। इधर क्या है, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 1 प्लस इसका गुणा इससे करो 1 प्लस 2x। इसी तरह से
इसका गुणा इससे करने के बाद इसका गुणा 1 से करेंगे, तो 1 प्लस 2x और 4x प्लस 1 का 1 से गुणा करेंगे, तो 1 प्लस 2x 4x प्लस 1 और माइनस का 1 गुणा 1 यानी कि 1 आएगा बराबर tan इनवर्स 2/x²। यहाँ एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। अगले स्टेप में क्या है, क्या बचेगा कि 4x और 2x कितने हो जाएंगे, 6x प्लस 1 और 1 मिलकर कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इधर इनका गुणा करना है, अब कर लो चाहे बाद में कर लो। कितना हो जाएगा, 1 का 4x से और 1 का 1 से, तो 1 का हमने 4x प्लस 1 से कर दिया। इधर 2x का करना है इससे, तो 8x² और 2x का हमको 1 से करना है, तो प्लस का 2x और माइनस का 1 और है। इधर क्या है, 2/x²। अंश में इधर की साइड 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 3x प्लस 1 बचेगा। 2 जो कॉमन आएगा इस वाले 2 से कट जाएगा, या तो ऐसा कर लो या बाद में काट देंगे। अगले स्टेप में 2 गुणा इसका गुणा इससे करेंगे, तिरछा गुणा। 2 का गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा, 8x प्लस 2 प्लस 16x² प्लस 4x माइनस 2, यानी कि तिरछा गुणा हो रहा है और 2 का गुणा इससे हो गया बराबर। इधर x² का इससे गुणा कीजिए, 6x³ और प्लस का 2x²। अगले वाले स्टेप में पहले उसको लिख लो, 6x³ प्लस 2x²। बाकी जितने भी पद हैं उनको सबको उधर भेज दो। ये 2 से 2 कांस्टेंट कट जाएगा, अचर बिल्कुल है नहीं, सब कट गए। तो सबसे पहले हमने ये लिख दिया, बाकी इनको उधर भेज रहे हैं, तो माइनस का 16x² इसको लिख दिया और माइनस का 12x, 8x और 4x मिलकर क्या हो जाएगा, 12x बराबर 0। यहाँ से 6x³ और ये कितना हो रहा है, x² के पद हैं ये, तो माइनस का 14x² और माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कॉमन आएगा 2x। क्या कॉमन आएगा, 2x। क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 7x और माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से 2 हमारा जो है 0 में चला जाएगा, x को नहीं भेजना है। ध्यान दीजिए, ये क्या है, त्रिघात समीकरण यहाँ पर हमको मिल रही है। त्रिघात समीकरण है ये, x के 3 आंसर आएंगे, इस समीकरण के 3 आंसर आएंगे। x के 3 मानों से ये समीकरण संतुष्ट हो रही है। तीनों मानों से कौन कौन से मान आएंगे, एक तो हमारा ये जो कॉमन लिया है इसको 0 में नहीं भेजना है, ये हमारा आंसर है। x इज इक्वल टू 0 पहला गुणनखंड है, पहला आंसर है ये। और उसके बाद 2 आंसर यहाँ से आएंगे। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। त्रिघात समीकरण में अचर पद नहीं है, इसलिए x कॉमन आ गया, जो हमारा पहला आंसर होगा। 2 आंसर यहाँ से मिलेंगे। 18 के टुकड़े करेंगे, जोड़ने घटाने पर कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो 9 और 2 3x² माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस 6 बराबर 0, या x इंटू 3x कॉमन क्या बचेगा, x माइनस का 3 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर क्या है, 0 है। तो x पहला गुणनखंड, x माइनस 3 दूसरा गुणनखंड और 3x प्लस 2 तीसरा गुणनखंड हमारा हो जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू 0, 3 और माइनस का 2/3। ये 3 आंसरों से यानी कि 3 मानों से हमारा जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण हमको दिया गया है, जिसको हल करना है, वो संतुष्ट करते हैं। यानी कि त्रिघात समीकरण के 3 आंसर, तीनों आंसरों से हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, दी गई समीकरण, ये हमको समीकरण जो दे रखी है वो tan इनवर्स में दी गई है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था वो इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें
ये पाई एक्स्ट्रा है इस जगह पर। तो देखिए इसमें इस साइड tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा समीकरण जो है हमारा tan इनवर्स a माइनस प्लस tan इनवर्स b बराबर क्या होता है, इन दोनों tan इनवर्सों को हम इस फॉर्मूले से जोड़ रहे हैं। तो tan इनवर्स a प्लस b, a प्लस b बटे 1 माइनस a इंटू b बराबर क्या है, बराबर चल रहा है पाई माइनस tan इनवर्स 7। अब tan इनवर्स अभी नहीं हटेगा, तो अगले स्टेप में क्या करना होगा, इस tan इनवर्स को उधर हम भेज रहे हैं और इधर की साइड एंगल में जो गणना है उसको हम एलसीएम द्वारा करेंगे। अंश में हमारा ये एलसीएम आएगा और हर में क्या एलसीएम आएगा, हर में भी सेम आएगा, x और x माइनस 1। अब देखिए इसका गुणा इससे कीजिए, x का गुणा x प्लस 7 से होगा प्लस x माइनस 1 का गुणा x माइनस 1 से होगा, या फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। उसके बाद x और x माइनस 1 का 1 से करो तो x माइनस 1 माइनस का x प्लस 7 और x माइनस 1 बराबर इस tan इनवर्स को यहां से हमने हटा दिया है और उधर भेज रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 7, ये हो रहा है। इधर एलसीएम से एलसीएम ये कटेगा। इसके बाद हमको क्या करना है, गुणा करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का x माइनस का 2x प्लस 1, इस तरह से इनका गुणा करना है। इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसके बाद देखेंगे एक्स स्क्वायर किसका, माइनस का। इधर देखेंगे माइनस का एक्स किसका हो जाएगा, प्लस का एक्स, 7x माइनस का और माइनस का 7 ये यानी कि प्लस का 7। इधर देखेंगे हम एक फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, इधर की साइड tan पाई माइनस थीटा। कौन सा सूत्र है, tan पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का tan थीटा। ध्यान से देखेंगे tan पाई माइनस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा, यानी कि थीटा क्या है, tan इनवर्स 7 है। अगले स्टेप में इधर देखते हैं, इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, x से x कट जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अंश में हो जाएगा 2x स्क्वायर और 7x में से 2x कट जाएंगे तो क्या रह जाएगा, प्लस का 5x और प्लस 1 बटे क्या है, माइनस का 7x और प्लस का 7। इधर क्या बचेगा, ये tan जो है इस tan इनवर्स से हट जाएगा तो माइनस का 7 रह जाएगा। तिरछा गुणा से 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 49x। इस 7 का गुणा माइनस 7 का इन दोनों से करेंगे तो 49x माइनस 49, या 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 49x और प्लस का 1 प्लस का 49 बराबर 0। सबको इधर ले आए, या 2x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 50 बराबर 0। 2 कॉमन लेकर 0 में भेज देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 25 बराबर 0, जो क्या है, एक द्विघात समीकरण है। जो हमारा प्रश्न है उससे हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। उस द्विघात समीकरण से हमारे x के 2 मान आएंगे जो दी गई समीकरण के हल होंगे।
इस द्विघात समीकरण के टुकड़े करेंगे, 25 के टुकड़े के जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 22 आ जाए। टुकड़े हमारे यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, तो टुकड़े नहीं होते हैं तो हम मानक सूत्र से हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। अज्ञात क्या है यहाँ पर, x है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस लगाएंगे, उसके बाद b का मान लिखेंगे -22, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन 2a, यानी कि प्लस का 22 प्लस माइनस रूट 484 माइनस ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 4 100 बाई 2, 22 प्लस माइनस रूट 384/2 बराबर 22 प्लस माइनस 384 को हम लिखेंगे 64 इंटू 6/2, यानी कि 22 प्लस माइनस 64 का वर्गमूल 8 रूट 6/2, यानी कि x इज इक्वल टू 22 में 2 का भाग देंगे, अलग अलग भाग 2 का, तो क्या है 11 प्लस माइनस 4 रूट 6, यानी कि x के हमारे पास 2 आंसर आएंगे। दोनों मानों से हमारा द्विघात समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो संतुष्ट होता है। x इज इक्वल टू 11 प्लस 4 रूट 6 और x इज इक्वल टू 11 माइनस 4 रूट 6 से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/4, इस दी गई समीकरण को हल कीजिए। यानी कि इस x की जगह पर क्या आना चाहिए, ऐसा कौन सा मान है जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो उसके लिए देखते हैं हम इस वाले स्टेप में देखेंगे। यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स है, इधर कोट इनवर्स है। साइन इनवर्स और कोट इनवर्स का जोड़ का कोई फॉर्मूला हमारे पास होता नहीं है। या तो इस साइन इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज कर लो, थीटा मान के चेंज कर सकते हैं, या फिर इस कोट इनवर्स को थीटा मान के साइन इनवर्स में चेंज कर लो, इस वाले को साइन इनवर्स में चेंज कर लो, तब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले से हम हल कर सकते हैं। या फिर इस तरह से भी करेंगे इस क्वेश्चन को, कोट इनवर्स x जो हमको x है हमारा ज्ञात है, उसको एक साइड हमने रख लिया, इसका हमको मान ज्ञात करना है, बराबर π/4 माइनस साइन इनवर्स 1/√5, यानी कि साइन इनवर्स को यहाँ से हटाकर उधर भेज दिया, अक्षर हमने अलग कर दिए। अब देखते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में क्या होता है कि π/4 माइनस साइन इनवर्स थीटा, π/4 माइनस साइन इनवर्स थीटा कोई सूत्र होता नहीं है। π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा सूत्र होता है। π/2 माइनस किसके बराबर होता है, कोस इनवर्स x के बराबर। लेकिन यहाँ पर π/4 है, तो इस π/4 की जगह मैं रख रहा हूं, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स 1/√2, π/4 की जगह पर रख रहा हूं मैं साइन इनवर्स 1/√2, क्योंकि साइन इनवर्स 1/√2 का मान π/4 होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, छोटे क्वेश्चनों में, क्योंकि π/4 45 डिग्री साइन का मान कितने पर होता है, 1/√2 पर, माइनस साइन इनवर्स 1/√5। क्या लिखेंगे कि चूंकि साइन इनवर्स 1/√2 का मान होता है π/4। यहाँ से अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला लिखेंगे कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y√1 माइनस x स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। कोट इनवर्स x बराबर, यानी कि इन दोनों साइन इनवर्सों को हम एक करेंगे। अब कौन से फॉर्मूले से, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y से, जो होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर, माइनस y क्या है, 1/√5, y√1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 1/2, बराबर किसके चल रहा है, कोट इनवर्स x के बराबर चल रहा है साइन इनवर्स, ये एंगल के अंदर हम गणना करेंगे, तो क्या आएगा 1/√2 गुणा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 एलसीएम द्वारा 4/5 का वर्गमूल,
और यहाँ से इधर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि रूट 1/2। यहाँ से 2 माइनस 1 यानी कि 1/√2। उसके बाद कोट इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, अगले स्टेप में 4 का वर्गमूल क्या होता है 2/√2 और √5। उसके बाद 1/√5 और √2 या कोट इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2/√10 माइनस 1/√10 यानी कि कोट इनवर्स x बराबर हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 1/√10। 2/√10 में से 1/√10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1/√10 एलसीएम द्वारा। अब यहाँ पर देखेंगे कि कोट इनवर्स से साइन इनवर्स नहीं हटता है, या तो हम साइन इनवर्स को कोट इनवर्स में बदल देंगे, इससे कोट इनवर्स से कोट इनवर्स हट जाएगा, x का मान ज्ञात हो जाएगा, या फिर इस कोट इनवर्स को चेंज कर देंगे साइन इनवर्स में। तो हमको इसी को करना है चेंज, ये x नहीं छेड़ना है हमको, x का मान हमको ज्ञात करना है। तो साइन इनवर्स को हम कोट इनवर्स में किस तरह से चेंज करेंगे, उसके लिए हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/√10 को हम थीटा मान रहे हैं, इसको हम क्या मान रहे हैं थीटा। साइन इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम इस तरह से थीटा मानकर चेंज करेंगे। हम चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोट इनवर्स से साइन इनवर्स नहीं कटता है, कोट इनवर्स से कोट इनवर्स ही हटेगा। तो साइन इनवर्स 1/√10 को हम कोट इनवर्स में चेंज करेंगे, उसके लिए थीटा माना है इसको। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√10, या तो त्रिकोणमिति लगा दो, साइन से कोस ज्ञात कर लो, कोस से टेन ज्ञात कर लो, टेन से कोट ज्ञात कर लो, या फिर इसमें ऐसा करिए, यहां पर साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया यहाँ पर 1 और कर्ण क्या हो जाएगा √10। और यहाँ से आधार हमको ज्ञात करना है। आधार कैसे ज्ञात करेंगे, आधार हो जाएगा हमारा रूट कर्ण का स्क्वायर यानी कि √10 का स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा √9 यानी कि 3 हो जाएगा। यहां से आप देखते हैं हमको कोट ज्ञात करना है, कोट थीटा, कोट थीटा हमको ज्ञात करना है। तो कोट थीटा हमारा क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है हमारा 3 है, लंब क्या है 1 है। यहां से कोट थीटा हमारा हो जाएगा 3 और यहां से थीटा कितना हो जाएगा कोट इनवर्स 3, और थीटा किसको माना था साइन इनवर्स 1/√10 को माना था। तो साइन इनवर्स 1/√10 का मान कितना आएगा कोट इनवर्स 3 आएगा। अतः अब वापिस हम इसी जगह पर आते हैं। इस समीकरण हमारी जो चल रही है जो क्या है कोट इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/√10 की जगह पर हम लिख देंगे कोट इनवर्स 3। यहाँ से कोट इनवर्स से कोट इस तरह से हटता है, x बराबर कोट इनवर्स को इधर भेजेंगे तो कोट हो जाएगा कोट इनवर्स 3, यानी कि x बराबर क्या हो गया 3। यही हमारा आंसर होगा। तो x बराबर 3 अगर इस जगह पर हम रख दें और LHS को हल करें तो π/4 हमारा आ जाएगा। अतः x बराबर 3 हमारी दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहां पर 3 tan इनवर्स, यहां पर क्या है 3 tan इनवर्स x। ये तो निश्चित है कि यहाँ पर 3 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के गुणा में से 3 हटाने का फॉर्मूला हमको लगाना ही पड़ेगा। इधर देखेंगे हम इस tan इनवर्स 1/x को इसके पास में भेजेंगे और क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमको इधर की साइड लगाना है। इधर 3 हटाने का फॉर्मूला लगाएंगे, 3 हटाने का फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेकिन एंगल क्या है थोड़ा बड़ा है। हर में क्या है रूट है 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं सीधा ही,
लेकिन अगर हम थोड़ी गणना इसमें कर ले, गणना करने का मतलब है कि हर में ये रूट हट जाए, रूट वाली संख्या। अगर हम डायरेक्ट सीधा सूत्र लगाएंगे क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बड़ा हो रहा है, गणना बड़ी हो रही है, उसके लिए हम सबसे पहले ये काम भी कर सकते हैं कि अगर बटे के अंदर रूट है तो उस रूट को किस तरह से हटाया जाता है, अंश में किस तरह ले जाया जाता है, हर का परिमेकरण करके, यानी कि 2 माइनस रूट 3 से अंश व हर को गुणा कर दिया। ये हमारा 3 tan इनवर्स x का यहाँ पर फॉर्मूला लगाया जाएगा, और इधर की साइड tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/3, इसको हमने इधर इसके पास में भेज दिया। या 3 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 बटे, इसका गुणा इससे सूत्र से कर देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी से, क्या हो जाएगा a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा 4, और इस ये मान कितना हो जाएगा 3, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि हर में केवल 1 रह जाएगा। इधर tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/3, यहाँ से 3 tan इनवर्स 2 माइनस रूट 3 बचेगा, हर में 1 रह जाएगा, बराबर tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/3। क्या करना है, सूत्र लगेंगे हमारे पास, 2 सूत्र है, एक तो 3 हटाने का tan इनवर्स के गुणा में से 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, जो क्या है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, तथा दूसरा फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो इधर की साइड लगाया जाएगा। क्या है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, या 3 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 3x, 3 इंटू एंगल 3x माइनस एक्स क्यूब 3 tan इनवर्स x, हमारा x ये है यहाँ पर, बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हमने x की जगह पर ये रख दिया, 3 हट जाएगा, इधर की साइड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे, जो क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। गणना करेंगे tan इनवर्स, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 रूट 3, इधर की साइड माइनस, होल क्यूब हम खोल रहे हैं, होल क्यूब का सूत्र होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8, a क्यूब माइनस का b क्यूब यानी कि इसका क्यूब कीजिए, क्या आएगा 3 रूट 3, a क्यूब माइनस b क्यूब, उसके बाद क्या है माइनस 3 a स्क्वायर b, और प्लस 3 a b स्क्वायर बटे 1 माइनस 3 गुणा क्या हो जाएगा, इधर होल स्क्वायर लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। इधर की साइड tan इनवर्स क्या आएगा 3x एलसीएम आएगा अंश में, और 3x ही हर में एलसीएम आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस x, और यहाँ पर 3x माइनस 1, यहाँ 3 रूट 3 से ये 3 रूट 3 कट जाएगा,
यानी कि ये tan इनवर्स से tan इनवर्स को हम हटा देंगे तो क्या रह जाएगा 6 माइनस 8 और प्लस का क्या रह जाएगा 4 ये 12√3 और माइनस का इसको हल करेंगे 6 18 बटे 1 माइनस यहाँ पर ये कितना हो रहा है 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 और माइनस 3 का गुणा इनसे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 4 इंटू 3 12√3 बराबर इधर 3x ये 3x कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 प्लस x बटे 3x माइनस 1। यहाँ से अगले स्टेप में इनको जोड़ लेंगे ये 6 ये 18 और 8 दोनों जुड़कर 26 हो जाएंगे। 26 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा और प्लस का 12√3 बटे यहाँ पर ये देखिए माइनस का 20 प्लस 12√3 यानी कि दोनों को दोनों अंश और हर दोनों क्या है समान है। इधर 3 प्लस x बटे 3x माइनस 1 जब अंश और हर समान होते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 बराबर 3 प्लस x बटे 3x माइनस 1 और यहाँ से तिरछा गुणा से 3x माइनस 1 बराबर 3 प्लस x। उसके बाद 2x बराबर 4 यहाँ से x इज इक्वल टू 2 यानी कि x बराबर 2 के लिए हमारी जो दी गई समीकरण है वो संतुष्ट होती है।